ट्रेनीज़, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट पे अपनी शिपिंग और रिटर्न पॉलिसी कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अपनी शिपिंग और रिटर्न पॉलिसी को सेटअप करने के लिए मैं अपने गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट के डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन हो जाऊंगा और ये लेफ़्ट मेन्यू से मैं प्रोडक्ट एंड स्टोर के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है शिपिंग एंड रिटर्न्स की। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो मुझे यहाँ पे कह रहा है आपने अपनी प्रोडक्ट्स शो करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी शिपिंग ऐड करें। तो मैं यहाँ पे ऐड शिपिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर लूँगा। सबसे पहले वो कह रहा है अपनी शिपिंग की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी का नेम सेलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पे एक नेम रख देता हूँ अपनी पॉलिसी का। यहाँ पे मैंने पॉलिसी का नेम रख दिया। अब वो कह रहा है कि आप कंट्री सिलेक्ट करें जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, जहाँ पे डिलीवर करते हैं। तो मैं क्योंकि पाकिस्तान में ही अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करता हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान ही सिलेक्टेड रहने दूंगा और मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूँगा। अब वो कह रहा है कि जो आप शिपिंग अपनी ऐड करने लगे हैं वो सारी प्रोडक्ट्स पे अप्लाई हो रही है या किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे अप्लाई हो रही है, यहाँ पे वो सिलेक्ट करें। अब मैंने जो अपनी शिपिंग ऐड करनी है मैं चाहता हूँ कि वो सारी प्रोडक्ट्स पे अप्लाई हो, तो यहाँ पे मैं ऑल प्रोडक्ट्स को सिलेक्टेड रहने दूंगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं किसी एक सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स की शिपिंग अलग है और कुछ बाकी प्रोडक्ट्स की अलग है, तो आप दूसरी वाली ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद वो अब मुझे यहाँ पे शिपिंग की कुछ डिटेल मांग रहा है। सबसे पहले वो ये कह रहा है कि आप ये बताएं कि आपका ऑर्डर की कट ऑफ टाइम क्या है, यानी आप ऑर्डर कितने बजे तक का आपका ऑर्डर आता है तो आप उसको प्रोसेस कर लेते हैं। अब कुछ लोग होते हैं कि एक दिन में शाम 5 बजे तक जो ऑर्डर्स आए होते हैं वो उस दिन उसको प्रोसेस करते हैं और 5 बजे के बाद जो ऑर्डर्स आए होते हैं उनको वो नेक्स्ट डे प्रोसेस करते हैं। तो आपने ये डिसाइड करना है कि कौन सा आपका ऑर्डर कट ऑफ टाइम है। अब मैं यहाँ फॉर एग्जांपल कह देता हूँ कि मैं 5 PM तक के जो ऑर्डर्स होते हैं उनको सेम डे प्रोसेस कर लेता हूँ। आगे वो कह रहा है अपना टाइम जोन सिलेक्ट करें, तो यहाँ पे मैं टाइम जोन पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि वो पाकिस्तानी 5 बजे के हिसाब से इसको कैलकुलेट करे। अब वो कह रहा है अब डिसाइड करें कि हैंडलिंग टाइम कितना लगता है, यानी आपको कितना टाइम लगता है उस जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर को पैक करने में और उसको रेडी करने में कि वो ऑर्डर शिपिंग के लिए रेडी हो, तो वहाँ पे आपने वो बताना है। अब मैं कह देता हूँ कि मुझे मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 डे लगता है मेरे ऑर्डर को रेडी करने में। साथ वो मैंने ये भी बताना है कि कौन से डेज़ में मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी ऑब्वियसली बिजनेस में किसी दिन छुट्टी भी होती है। तो आपने ये भी डिसाइड करना है कि आप किन डेज़ में अपने ऑर्डर्स को पैक कर लेते हैं, अपने ऑर्डर को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप वो भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप मंडे टू फ्राइडे कर रहे हैं, मंडे टू सैटरडे कर रहे हैं, मंडे टू संडे करें या आप कस्टम डेज भी ऐड कर लें। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं कि मैं मंडे टू फ्राइडे अपने ऑर्डर्स को पैक कर सकता हूं, मैं हैंडल कर सकता हूं, सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है। उसके बाद वो कह रहा है ट्रांजिट टाइम बताएं कि कितनी देर लगती है आपके ऑर्डर को डिस्पैच होने से लेकर जो कस्टमर है उस तक रिसीव होने में, वो टाइम आप बताएं। अब वो यहाँ पे ये बता रहा है कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि सारी डेस्टिनेशंस पे आपको इतना टाइम लगता है, उसके बाद कौन सी डेट पे आपके ऑर्डर शिप होते हैं। अब मैं अगेन कह देता हूँ मंडे टू फ्राइडे मेरे ऑर्डर शिप होते हैं और मेरे ऑर्डर्स डिलीवर होने में 2 to मैक्सिमम 5 डेज़ लगते हैं मेरे ऑर्डर्स को शिप होने में। अब उसे नीचे मुझे खुद से कैलकुलेट करके बता दिया कि मेरा टोटल डिलीवरी टाइम कितना है। वो उसने बता दिया कि 2 से 6 बिजनेस डेज लगते हैं मेरे ऑर्डर को डिलीवर होने में। ये सारी सेटिंग्स ऐड करने के बाद मैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूँगा। अब वो कह रहा है कि अपनी शिपिंग कॉस्ट ऐड करें। उसके लिए सबसे पहले वो कह रहा है कि अपनी करेंसी सिलेक्ट करें। मैं क्योंकि PKR में डील कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे PKR ही रहने दूंगा। आगे वो कह रहा है कि आप क्या फ्री शिपिंग ऑफर करना चाहते हैं, एक सर्टन वैल्यू से ऊपर का ऑर्डर हो तो आप चाहते हैं कि फ्री आपकी डिलीवरी ऑफर कर लें। जैसे मैं चाहता हूँ कि अगर 5000 से ऊपर का कोई ऑर्डर करे तो उसको मैं फ्री शिपिंग ऑफर करूँ। तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करके बता सकता हूँ कि कितनी अमाउंट का ऑर्डर हो तो मैं फ्री शिपिंग देना चाहता हूँ। तो मैं अगर 5000 ऐड कर दूंगा तो 5000 से ऊपर के ऑर्डर्स मेरे फ्री में डिलीवर होंगे, उसके कोई शिपिंग चार्जेस नहीं होंगे। और अगर मैं चाहता हूं कि एक स्पेसिफिक से नीचे का ऑर्डर हो वैल्यू का तो उसमें हम शिपिंग नहीं करते, तो मैं यहाँ पे वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं फिलहाल चाहता हूँ कि मैं अपना एक तो ये सिलेक्ट कर लूँ कि मैं फ्री शिपिंग दे रहा हूँ 5000 से ऊपर के ऑर्डर्स पे, और जो 5000 से नीचे के ऑर्डर्स हैं उन पे शिपिंग चार्जेस मेरे क्या हैं। तो एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं फ्री शिपिंग दे सकता हूँ कि मैं हर ऑर्डर फ्री में शिप कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एक फ्लैट रेट सिलेक्ट कर सकता हूँ, यानी मैं कह सकता हूँ कि मैं 200 रुपये फी ऑर्डर आपसे चार्ज करूँगा, चाहे वो ऑर्डर की वैल्यू जितनी मर्जी हो। अगेन 5000 से ऊपर तो फ्री है, 5000 से नीचे जितनी मर्जी हो उसका मैं एक फ्लैट रेट सिलेक्ट कर सकता हूँ।
आगे मैं प्राइस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि जितनी ऑर्डर की प्राइस हो उसके अगेंस्ट मैं डिसाइड करूँ कि शिपिंग चार्जेस कितने होने हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि 3000 का अगर ऑर्डर हो तो उसके शिपिंग चार्जेस कुछ और हैं, 1000 का अगर ऑर्डर हो तो उसके शिपिंग चार्जेस कुछ और हैं, तो मैं वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि अगर एक जो ऑर्डर है उसका वेट एक सर्टेन वेट से ज़्यादा हो तो शिपिंग चार्जेस ज़्यादा होंगे, एक वेट से कम हो तो मैं ये भी डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं वेट के हिसाब से कितने शिपिंग चार्जेस लेना चाह रहा हूँ। अब क्योंकि जो कुरियर कंपनीज होती हैं वो भी हमें वेट के हिसाब से प्राइसेस देती हैं, तो अगर हम कस्टमर से भी वेट के हिसाब से शिपिंग चार्जेस चार्ज करना चाहें तो हम इस ऑप्शन को यूज़ करके कर सकते हैं। साथ ही साथ अगली ऑप्शन हमारे पास आ जाती है नंबर ऑफ़ आइटम्स, यानी हम नंबर ऑफ़ आइटम्स में अपनी शिपिंग चार्जेस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक आइटम ऑर्डर कर रहे हैं तो उसके 200 रुपये डिलीवरी चार्जेस हैं। अगर आप 2 आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो 200 से 250 हो सकती हैं। तो आप नंबर ऑफ़ आइटम्स की बेसिस के ऊपर भी अपनी जो शिपिंग चार्जेस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस कॉस्ट टेबल का आपके पास ऑप्शन आ जाती है, जिसमें अगर आप मल्टीपल फैक्टर्स को एक्यूमुलेट करके अपना एक टेबल बनाना चाहते हैं जिसमें आप डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वेट ऐड कर सकते हैं, प्राइस ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें ऐड करके एक खुद से टेबल बनाना चाहते हैं शिपिंग चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए, तो आप इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मैं फ्लैट रेट चार्ज करना चाहता हूँ और वो है ₹200, यानी 200 रुपये फ्लैट रेट है और 5000 से ऊपर के ऑर्डर पे फ्री शिपिंग है। मैं ये सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा, तो मेरी यहाँ पे शिपिंग जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। अब ये तो हमने अपनी शिपिंग पॉलिसी को ऐड कर लिया। अब हम अपनी रिटर्न पॉलिसी को भी ऐड करना चाह रहे हैं, तो मैं रिटर्न पॉलिसी पे जाता हूँ और मैं अपनी रिटर्न पॉलिसी को ऐड करता हूँ। अब रिटर्न पॉलिसी क्या है, बेसिकली अगर कस्टमर को हमारी प्रोडक्ट पसंद ना आए या वो प्रोडक्ट डैमेज निकले तो हमें रिटर्न कैसे कर सकती है, ये वो पॉलिसी है। तो मैं रिटर्न पॉलिसी के बटन पर क्लिक करूँगा। अब वो सबसे पहले कह रहा है कि रिटर्न पॉलिसी का यूआरएल दें, यानी आपकी वेबसाइट पे रिटर्न पॉलिसी का एक पेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ऑलरेडी ये पेज बनाया हुआ है अपनी वेबसाइट पे, मैं उस पेज का लिंक यहाँ से कॉपी कर लूँगा और मैं यहाँ आके पेस्ट कर दूँगा। अब वो मुझे नेक्स्ट स्टेप पे कह रहा है कंट्री सिलेक्ट करें जहाँ पे आप अगेन रिटर्न्स ऑफ़र करते हैं। मैं क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में डील कर रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान ही सिलेक्ट रहने दूँगा। आगे वो बता रहे हैं कि आप रिटर्न्स एक्सेप्ट करते भी हैं कि नहीं करते, तो वो आपको पहली ऑप्शन दे रहा है, येस आई एक्सेप्ट रिटर्न्स फॉर डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, यानी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स निकलें या नॉन डिफेक्टिव हों, किसी को पसंद ना आया तब भी मैं प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर लेता हूँ। दूसरी ऑप्शन में वो कह रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट होते हैं उनको रिटर्न करता हूँ, और तीसरी ऑप्शन दे रहा है कि आप रिटर्न्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मैं आपके डिफेक्टिव हों या नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हों, मैं उनको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, रिटर्न एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको येस पे ही रहने दूंगा। और आगे वो मुझसे पूछ रहा है कि आप एक्सचेंज भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी अगर कोई कस्टमर आपको प्रोडक्ट रिटर्न करके उसकी प्लेस में कोई और प्रोडक्ट लेना चाह रहा हो तो आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट करके, मैं क्योंकि एक्सचेंजेस एक्सेप्ट करता हूँ तो मैं इसको एक्सेप्ट पे ही रहने दूंगा, येस पे ही रहने दूंगा और मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लूँगा। अब वो कह रहा है प्रोडक्ट की कंडीशन क्या हो जब वो रिटर्न हो रही हो। आप खाली नए प्रोडक्ट्स यानी यूज़ ना हुए हुए प्रोडक्ट्स हों उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ रिटर्न करते हैं, या स्लाइटली यूज प्रोडक्ट को भी रिटर्न कर देते हैं। मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ नए प्रोडक्ट्स को रिटर्न करता हूँ, यानी अगर आपने प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया तो मैं रिटर्न नहीं करता। उसके बाद वो कह रहा है कि आप नंबर ऑफ़ डेज़ बताएं कि कितने डेज़ में आप रिटर्न कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मैं 15 दिन में रिटर्न अगर आप इनिशिएट कर देंगे तो मैं उसको अवेल कर लूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको अवेल नहीं करूँगा। अगर आप चाहते हैं लाइफ टाइम रिटर्न की ऑप्शन दें तो आप लाइफ टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाती है विंडो एक्सटेंशन की, यानी जो आपने टाइम सिलेक्ट किया हुआ है कुछ बेसिस के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि उनको मज़ीद एक्सटेंशन दे दें, ये 15 दिन से ज़्यादा की एक्सटेंशन दे दें, तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ऐड नहीं कर रहा और मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब वो नेक्स्ट स्टेप पे मुझसे ये पूछ रहा है कि आप रिटर्न किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कस्टमर किस तरीके से रिटर्न कर सकता है। आपके फिजिकल स्टोर पे आके रिटर्न कर सकता है, कोई ड्रॉप ऑफ लोकेशन है, कोई आपने लोकेशन सिलेक्ट किया है जहाँ पे वो ड्रॉप कर सकता है प्रोडक्ट को, या बाय मेल यानी बाय कुरियर उसको रिटर्न कर सकता है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ वो बाय मेल अपने पार्सल को रिटर्न कर सकता है। और उसके बाद करेंसी सिलेक्ट करने को कह रहा है। उसके बाद वो कह रहा है कि जो रिटर्न का लेबल है उसमें क्या क्या वो कहाँ से मिलेगा, यानी आप पैकेज के अंदर, यानी जब आप ऑर्डर भिजवा रहे हैं साथ ही आपने रिटर्न लेबल भेजा हुआ है, या आपको डाउनलोड करके या प्रिंट करके हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है वहाँ से डाउनलोड कर सकता है, या ये कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना रिटर्न का लेबल क्रिएट करे। मैं यहाँ पे कह देता हूँ ये कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
उसके बाद अगर आपको इस पे एक्स्ट्रा फी लेना चाहते हैं रिटर्न की तो आप वो ऐड कर सकते हैं। वो एक फ़िक्स कॉस्ट भी हो सकती है, वो परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट प्राइस भी हो सकती है। मैं कह देता हूँ यहाँ पे हमारे पास नो कॉस्ट है, हम यानी कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेना चाह रहे। आगे वो पूछ रहा है कि रिफ़ंड प्रोसेसिंग टाइम कितना है, यानी कितनी देर में आपकी जो रिटर्न है वो प्रोसेस हो जाती है और आप कस्टमर को पैसे वापस कर देते हैं। मैं यहाँ पे कह देता हूँ फॉर एग्जांपल कि हम 5 डेज़ में अपनी रिटर्न को प्रोसेस कर लेते हैं और मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा। आगे वो आपको सारी ऑप्शन दे रहा है, आप एक दफ़ा इसको पढ़ लें कि आपने जो चीज़ें ऐड की हैं वो ठीक है। उसके बाद आप कंफर्म करेंगे जो पॉलिसी को और आप सेव कर देंगे तो आपकी यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी भी ऐड हो जाएगी। ट्रेनीज़, इस वीडियो में हमने देखा कि हम अपनी शिपिंग और रिटर्न पॉलिसी कैसे सेटअप कर सकते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर पे। अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट में अपनी प्रोडक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं।